लक्ष्मण एक छोटा सा शांत स्वभाव वाला लड़का था। वो गांव के बाकी बच्चों की तरह शोर शराबा नहीं करता था। खेलने कूदने और बातें करने से ज्यादा उसे अकेले बैठकर चीजों को समझना और दुनिया को चुपचाप देखना पसंद था। इसी आदत के कारण गांव में लोग उसे कम बोलने वाला लक्ष्मण कहते थे। लेकिन उसकी चुप्पी में एक गहराई थी जिसे बहुत कम लोग समझते थे। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में अचानक आग लग गई। हवा तेज थी और आग देखते ही देखते खेतों की ओर बढ़ने लगी। सभी लोग घबराए हुए थे। कोई पानी लाने दौड़ा, कोई जानवरों को छुड़ाने। लेकिन अफरा तफरी में किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि आग जिस दिशा में जा रही है वहां एक छोटा खड्डा था जिसे पार करते ही आग खुद ब खुद रुक सकती थी। ये बात सिर्फ लक्ष्मण ने देखी। वो दौड़कर पंचायत के बीच पहुंचा, लेकिन भीड़ इतनी शोर मचा रही थी कि किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो कम बोलने वाला था, पर उस दिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। वो पास रखे एक टीन को उठाकर जोर से बजाने लगा। सबकी नजर उसकी ओर गई। अब सब शांत थे और पहली बार लक्ष्मण की आवाज सबको साफ सुनाई दी। लक्ष्मण बोला, आग को रोकना है तो पानी मत बहाओ, उसे खड्डे की तरफ मोड़ दो। वहां जाकर वो खुद रुक जाएगी। गांव वाले तुरंत उसके बताए रास्ते पर काम में लग गए। सबने मिलकर लकड़ियां, मिट्टी और पानी से आग की दिशा बदल दी। कुछ ही देर में आग खड्डे तक पहुंचकर बुझने लगी। गांव बच गया। अब सबको समझ आया कि कम बोलने का मतलब कम समझ होना नहीं होता, और कभी-कभी चुप रहने वाले लोग वही देख लेते हैं जो बाकी सबकी नजर से छूट जाता है। उस दिन से गांव के लोग उसे कम बोलने वाला लक्ष्मण नहीं, बल्कि समझदार लक्ष्मण कहने लगे। और लक्ष्मण ने भी सीखा कि कब बोलना जरूरी होता है और कब चुप रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है।